नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट। थिंक स्ट्रेट। और आज के चैप्टर का नाम है लुक एट फैक्ट्स। लुक एट फैक्ट्स। ऑथर कह रहे हैं मुझे एजम्पशंस दम मुझे पसंद नहीं है। आई हेट एजम्पशंस एंड येट आई अज्यूम थिंग्स ऑल द टाइम। लेकिन फिर भी मैं हमेशा चीज़ों को अज्यूम करता हूँ, मान लेता हूँ। जब कोई मेरे ईमेल को आंसर नहीं करता तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वो आदमी केयर नहीं करता मेरी। When someone apologizes, I assume it is not genuine। और अगर कोई माफ़ी मांगता है तो मुझे लगता है कि वो आदमी नकली बोल रहा है, सचमुच में वो शर्मिंदा नहीं है। When I have a headache, I assume I am ill। जब मुझे सर में दर्द होता है तो मैं मान लेता हूँ मुझे कोई बड़ी बीमारी है। और मुझे पता है ये सब बातें प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब सच नहीं है, क्योंकि assumptions are not facts। assumptions फैक्ट्स नहीं है, सच नहीं है। If you want to think straight, you discard all assumptions and only look at facts। अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेट सोच सकें, साफ साफ सोच सकें तो आपको सारे assumptions डिस्कार्ड करने होंगे, फेंकने होंगे और केवल फैक्ट्स को देखना होगा। विलियम जेम्स said it best in one of his lectures about pragmatism। विलियम जेम्स ने अपने एक लेक्चर में बोला था जो प्रैग्मेटिज्म के ऊपर था, द प्रैग्मेटिस्ट क्लिंग्स टू फैक्ट्स एंड कंक्रीटनेस, ऑब्जर्व्स द ट्रूथ एट इट्स वर्क इन पर्टिकुलर केसेस एंड जनरलाइजेस। ये बता रहे हैं कैसे आप आई सेंटर से काम करें। ई सेंटर का भीड़ है, मधुमक्खियां ई सेंटर की आपके आई सेंटर को काट के ख़त्म करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे आई सेंटर से काम करें। जो आदमी आई सेंटर से काम करता है उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिस्ट। तो बोल रहे हैं एक प्रैग्मेटिस्ट क्लिंग्स टू फैक्ट्स एंड कंक्रीटनेस। एक प्रैग्मेटिस्ट चिपकता है फैक्ट से और कंक्रीटनेस से। कंक्रीटनेस क्या होता है? कंक्रीटनेस मतलब कोई चीज, एक थॉट को एकदम सॉलिड कर लेना, कोई अपना थॉट को सॉलिड नहीं करना, एक फैक्ट को पकड़ना। कंक्रीट जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे ये क्या है, जो नहीं जानता वो बोलेगा कुछ है, तो ये हो गया वेग। और उसका उल्टा, ये क्या है, ये बैटरी है, ये कंक्रीट हो गया। किस रंग का है? वाइटिश, तो वो हो गया वेग। वाइट कंक्रीट। जो फैक्ट के नज़दीक है उसको कंक्रीट बोलते हैं। तो एक प्रैग्मेटिस्ट वो होता है जो फैक्ट्स और कंक्रीटनेस पर को चिपक जाता है। वो सच्चाई को देखता है एट इट्स वर्क इन पर्टिकुलर केसेस। जब भी किसी भी केस में सच्चाई क्या है वो जानना चाहता है और उसके बाद वो जनरलाइज करता है। जैसे नानक ने वहाँ पर ध्यान किया। अगर किसी ने नानक शाह फ़कीर पिक्चर देखी हो तो नानक 2-4 लोगों के साथ बैठ करके नमाज़ पढ़ रहे थे और कुछ देर बाद जब सब लोग उठे तो ब्लेम करने लगे कि आपने तो नमाज़ नहीं पढ़ी। तो नानक बोलते हैं तुमने भी तो नहीं पढ़ी, तुमने भी तो नहीं पढ़ी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो गई। उन्होंने बताया, दोनों का फैक्ट देख करके, उनके थॉट्स को परसीव करके बताया कि राजा साहब आप तो घूम रहे थे, घोड़े खरीद रहे थे और तुम अपने घर में किसी बकरी के बारे में परेशान थे। तो वो थॉट्स को परसीव कर रहे थे, वो फैक्ट्स था उनके लिए। और उसके बाद जनरलाइज करते हैं, बोलेंगे ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में थॉट्स के साथ ही रहते हैं। देखा फैक्ट, उसके बाद जनरलाइज किया। To make things simple, let's look at 2 ways of making a decision। चलिए चीज़ों को आसान रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए हम लोग देखते हैं 2 तरीके का डिसीजन मेकिंग। वन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एक तो फैक्ट्स पर बेस्ड है, अदर बेस्ड ऑन एजम्पशन, और दूसरा एजम्पशंस पे बेस्ड है। डज योर प्रोडक्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम और डू यू अज्यूम इट डज। अब एक सवाल पूछिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है क्या वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो करेगा। बिल्कुल करेगा। आर यू एबल टू रेज मनी फॉर योर स्टार्टअप और डू यू अज्यूम यू विल। क्या आप अपने स्टार्टअप के लिए पैसा इकट्ठा कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है, अज्यूम कर रहे हो कि अरे कर लेंगे यार। विल यू गेट अ रेज और डू यू अज्यूम योर बॉस विल गिव इट टू यू। क्या आपको सचमुच में प्रमोशन और सैलरी की बढ़त मिली है, या आप मान रहे हो कि बॉस बढ़ा देगा यार। लास्ट क्वेश्चन, डू पीपल लाइक योर आर्ट और डू यू अज्यूम दे डू। क्या आप मानते हो कि लोग आपके काम को, आपके आर्ट को पसंद करते हैं, या सचमुच में लोग पसंद करते हैं?
ऑथर कह रहे हैं मैं जहाँ कहीं पर भी एजम्पशंस को कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ जितना हो सके उतना. आई प्रिफर टू लुक एट फैक्ट्स एंड देन ड्रॉ कंक्लूजन्स. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फैक्ट्स को देखूँ और उसमें से कंक्लूजन निकालूँ. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फैक्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते. कभी कभी तो आपको फैक्ट्स मिलते ही नहीं और आपको फटाफट डिसीजन लेना होता है. इन दोज वेरी रेयर केसेस आई प्रिफर गट फीलिंग. और जब ऐसा टाइम आता है तो मैं अपने अंदर से जो फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग होती है, गट फीलिंग बोलते हैं, उसकी मदद लेता हूँ. जो भी करिए आप अपने डिसीजंस को, अपने थॉट्स को दूसरों के इल इन्फॉर्म्ड, कम समझदारी वाले ओपिनियंस और गेसेस के ऊपर मत टालिए. मान लीजिए आपको अपना 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करना है, आपको बिल्कुल नहीं पता क्या करें, तो आप बोलोगे बैंक मैनेजर से पूछता हूँ, वो बता देगा. तो आप दूसरे के इल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन या गेस पर भरोसा कर रहे हो और आप फंसोगे. क्योंकि बैंक वाला अपने पैसे को नहीं लगा रहा है, आपके पैसे को लगवा रहा है. उसको आपके पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है. एजम्पशंस में आता है ओपिनियन, क्लीशेज, इमेजिनेशंस, बिलीव्स, गेसेस. इसमें क्लीशे क्या है? पुराना, हाँ, जो हमेशा से चलता आ रहा है तो बस चल. जो पुरानी बातें हैं. अरे माँ बाप की बात मानो, हमेशा आज्ञाकारी बनो. क्लीशे ये है कि आप अगर आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो आप समाधि में चले जाएंगे. कि लोग मानते हैं और लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ जाता होता नहीं है इतनी आसानी से. तो आपको अपने एजम्पशंस को पकड़ना है तो ओपिनियंस पकड़िए कि कहाँ पर आप केवल ओपिनियंस मतलब विचार. कोई एग्जांपल दीजिए ओपिनियन का. मेरे हिसाब से फिल्म स्कूल जाकर के आप फिल्म बनाना नहीं सीख पाओगे. हाँ, एक ओपिनियन बिल्कुल, जैसे वैभव ने कहा कि फिल्म स्कूल जाकर के आप फिल्म बनाना नहीं जानते. ये एक ओपिनियन है, फैक्ट बेस नहीं है. क्लीशे हमने अभी बात कर ली. इमेजिनेशन, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि एक खूबसूरत सी मिठाई वाले की तरह दुकान हो जाएगी और ढेर सारे लोग आएंगे और उसमें मैं अपना सारा पैसा लगा दूँ, तो इमेजिनेशन है. अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला बगल में एक खूब बड़ा सा मैदान है और उस पर हमारे वैभव भैया मोटरसाइकिल लेके जाने वाले थे, लेकिन वो मैदान नहीं था, वो पूरा तालाब था. वो तालाब था, उसमें ले जाने वाले थे मोटरसाइकिल. बिलीव्स, बिलीफ का कोई एग्जाम्पल? पूजा पाठ जो करते हैं भगवान की, इसको तो टच मत करिए, नहीं तो लोग गालियाँ देना शुरू कर देंगे. अच्छा, हमारी पूजा पाठ बिलीफ है और तुम्हारा जनोगा बिलीफ नहीं है. और ऐसी बिलीफ बोलिए जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप बिलीव करते हैं और आप मानते हैं सच है, जो जिसमें आप फंसते हैं रोज़. बिलीव खाली 5 मिनट फोन चलाऊंगा. हाँ, बस पापा 5 मिनट के लिए फ़ोन चलाऊंगा, बस ये हमारी बिलीफ है. हम लोगों को, आप देखिए एक जगह इसी, देखिए इन सारी चीज़ों में इमोशंस बहुत स्ट्रांग है. बिलीफ आती है इमोशन से. गेस, मेरे हिसाब से सर इतना पैसा लगेगा. और फैक्ट्स कैसे निकलता है? अगर आप फैक्ट्स आना चाहते हैं, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्टेड, जहाँ पर आप टेस्ट करते हैं कोई चीज़ को, इससे मिलेगा आपको फैक्ट. और ओपिनियंस, क्लीशे, इमेजिनेशन, बिलीफ, गेसेस से मिलेगा आपको एजम्पशन. आप लोग ये मानते हैं कि आप लोग वीडियोस नहीं बना सकते. आप लोग ये मानते हैं कि बड़े पापा इंटेलिजेंट हैं, खाली वही ये सब चीज़ें कर सकते हैं. ये आपकी बिलीव्स है. आपने इसको टेस्ट नहीं किया, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया. कुछ दिन पहले वैभव ने एक वीडियो की सीरीज़ बनाई थी, कंपाउंड इफेक्ट, और उसके 3-4 स्टूडेंट्स भी आए, पेड स्टूडेंट्स आए, लेकिन फिर भी वैभव ने बिलीव किया बेकार वीडियोस हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तभी तो नहीं बनाया आपने. ठीक है.